बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां राज्य सरकार 1,20,000 युवाओं की बहाली का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के तमाम दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने महज 25 से 30,000 शिक्षकों की ही बहाली की है और आंकड़े में हेरफेर कर उसे 1,20,000 बता रही है। जिसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि बिहार सरकार को बीजेपी से अंकगणित सीखने की जरूरत नहीं है। सब चीज पब्लिक डोमेन में है और बीजेपी के लोग कुछ का कुछ बोल रहे हैं। उन्हें तो पहले 2 करोड़ नौकरी खोजना चाहिए जो केंद्र की सरकार ने वादा किया था। बीजेपी को खोजना चाहिए कि जिनको 2 करोड़ नौकरी देने का था वे 2 लाख भी दे पाए हैं या नहीं। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना था, किसानों की आय दोगुनी करनी थी, सीमा पर चौकसी बढ़ाने की बात थी, लेकिन चीन देश के भीतर घुस गया। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि महागठबंधन की सरकार ने बिहार के लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा करने की दिशा में काम किया है। करीब 1.25 लाख युवाओं को नौकरी दी है और अभी 1,20,000 लोगों को नौकरी और देने की तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का जो वादा जनता से किया था उसे पूरा कर रही है। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि काम करने वाली सरकार अपने काम में लगी हुई है, लेकिन जिनको जुमलेबाजी करनी है वे लोग जुमलेबाजी में लगे हुए हैं। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे पर चंद्रशेखर ने कहा कि गृह मंत्री आए या प्रधानमंत्री, बिहार में उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। 2024 में उनका खेल खत्म है। लगातार इतने बड़े पैमाने पर जो नौकरियां हैं वो बिहार सरकार ने दी है, कैसे बोलिए क्या बराबर है? आप लोग कह रही है कि 25,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 1.25 लाख की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि जो अंक गणित है गणित बीजेपी सीखना पड़ेगा। सर ये बताइए, जो गणित बता रहे हैं आप लोग, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, सब चीज़ कैलकुलेटेड है, आपके सामने है। अब कुछ से कुछ बोल रहे हैं तो 2 करोड़ खोजना चाहिए। जिनको 2 करोड़ देना था वो 2 लाख भी दे पाए कि नहीं, ये तो उनको तय करना चाहिए। आप लोग किसको चलाओगे? आपकी हिम्मत नहीं चलाने की। प्रतिवर्ष 2 करोड़ जिनको देना था, 2022 तक आय दोगुनी करनी थी किसानों की, सीमा सरहद की चौकसी शानदार करनी थी, 56 इंची वाले थे। चीन घुसा हुआ है डोकलाम में, बोलने का हिम्मत नहीं, आप लोग भी नहीं चलेंगे। आप लोगों को बोलने से क्या फ़ायदा है? आप तो वही चीज़ चलाएंगे जो निगेटिव नैरेटिव होगा उसे। नहीं सर, केंद्रीय गृह मंत्री भी बिहार सरकार बिहार आ रहे हैं, कल मुजफ्फरपुर में रहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? नियोजित शिक्षक को लेकर आप लोग जल्द फैसला करने वाले हैं। मानने देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हो कि 1.25 लाख के आसपास बहाली हुई। अब 1 लाख से ज़्यादा ही कह दो, कुछ चैनल आपके चला रहे हैं, उनके पास ज़्यादा गणना सटी है। फिर 1 लाख से ज़्यादा 1,10,000 के आसपास फिर बहाली होने वाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो जो सरकार का संकल्प है, जिस संकल्प पर हम लोग चुनाव में गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन 15 अगस्त 2022 से देख रहे हैं आप लोग। तो जब उस समय से ये बातें चल रही है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देनी है, 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, सरकार उस दिशा में अपना काम कर रही है। तो जो काम करने वाली सरकार है अपने काम में लगी है। जिनको लफाजी करना है, जुमलेबाजी करनी है, वो अब जुमलेबाजी में लगे हुए। अमित शाह आ रहे हैं, कल मुजफ्फरपुर के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री। अमित शाह जी आवे, गृह मंत्री आवे, प्रधानमंत्री आवे। तो बिहार माने से तो कोई उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। ऐसे भी अब इंडिया गठबंधन देश में छाएगा, समाजवाद आएगा, सामाजिक न्याय निष्ठा होगा, नफरतवाद जाएगा, संप्रदायवाद आएगा। और बिहार में सर जितना पारा मेडिकल कॉलेज है सर, 7 निश्चय योजना खुला सभी जिला में। हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेके भटक रहे हैं, लेकिन कुछ सर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मुलाकात हो जाए। हम लोग अरे उस टाइम से आ जाओ भाई। जब स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हो जाएगी इस मामले में, तभी
हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं सर, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है यहाँ पे बांटा गया है। लगातार जो नियुक्तियों की बात है वो दिखाई जा रही है और मिल नहीं पाते हैं, उनके जानकारी में सर बात नहीं आ पाती है, इसलिए पत्र बांटी है। हो नहीं पा रहा है। वो तो कार्रवाई होगी सर, लोगों से बात सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार लगातार बिहार जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिख रहा है। केंद्र सरकार से ज्यादा जो नियुक्तियां हैं सारी बात वो बिहार में बांटी गई जानकारी है। नहीं हो पाती है। पत्र देते हैं और वो पत्र पीछे वाले लोग ले लेते हैं, उसके बाद उनके जानकारी में बात नहीं आ पाती। हम लोग बहुत परेशान हैं और 300 जिला में मतलब कॉलेज कई बार यहाँ आते हैं तो बोला जाता है कि आप लोग किसी के पैरवी के साथ आएंगे तो स्वास्थ्य मंत्री आपसे पर्सनली मिलकर सारी बात समझ के आप उसके बाद आपका हो सकता है कुछ। सर हम लोगों के लिए एक बार सर अगर कह दें कि 2 मिनट के लिए हम लोग को टाइम दे दिया जाए सर। जरूरी है कि हम लोग मिला तभी यूपीएससी को नहीं सर, तो आप तो बात है समझिए, दिख रहा है बात देखिए तो सर, आप तो बहुत अच्छा वो बात ऐतिहासिक काम है सर, लेकिन ये हम तो नहीं बहुत कर रहे, दिक्कत मेरी है। बात समझिए, ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। जो लोग जब आपसे मिलेंगे तभी आप सब्जी को जानेंगे। जो विभाग चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उनकी जिम्मेवारी है और सब्जियों पर नज़र रहती है। आपकी बात कहनी है, आपने कहा कि हम दिए पीछे वाले को दे दिए, हमारे बात पर ध्यान नहीं दिए, ऐसा भी मत सोचिए। हर समय अब एक चीज़ बताइए, हर समय एक आदमी जो सोचता है वही हर समय पूरा नहीं हो जाता है। ये समझना चाहिए, सब लोगों की अपनी स्थिति होती है, अपने कैलकुलेशन होता है किस काम को कब करना है। वो ठीक है, अब आप मिलने के लिए आप मिले भी हैं, हम भी आपको मिलवा देंगे, वो दीगर बात है, वो अपनी बात कहिएगा। लेकिन एक बात जानिए कि अधेज नहीं होना चाहिए किसी बातों में। बात इतनी सी है कि अभी बीपीएससी को परीक्षा गया, हंगामा कर रहे हैं लोग सर बीपीएससी में स्वास्थ्य विभाग मेरी का बात बहाली। सुनिए, हंगामा कर रहे हैं लोग। विरोधी क्या कर रहे हैं, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, धांधली हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। आप किसी गांव में चले जाए, गाँव क्या बोलना है, किसी गांव में चले जाओ और इतना सुन करके तुम्हारा भी आत्मा शायद गदगद होगा, खुशी होगी कि गांव में जाकर ऑन एन एवरेज 13 बच्चे पास किए पंचायत स्तर पर, समझे कि नहीं। 13 नहीं, अगर दोनों जोड़ दोगे तो 28, 13 लड़की लगभग 15 लड़के। हर पंचायत नहीं है, कहीं से 50 किया, कहीं से 10 किया, कहीं से 25 किया, कहीं से 5 किया, लेकिन शेयर बन रहा है 24 से 28 का। हम लोग पैरामेडिकल शिक्षा के बारे में 24 से 28 का शेयर चल रहा है। गाँव जाने पर ये पता चलता है कि जिसके पास डी भी ठीक से नहीं है, एक सर्टिफिकेट छोड़ो, नौकरी पाना उसके लिए कठिनतम स्थिति हो जाती है अगर भ्रष्टाचार होता है। और तब लोग कहते हैं कि साहब जिनके पास डी नहीं है, कोई आस्था नहीं है, वो लड़का ब्रिलियंट था तो बीपीएससी पास कर गया। तो जब बीपीएससी पास कर गया तो साहब ये क्या हुआ कि हमको किसने कहा कि बीपीएससी ला दो? नहीं, वो अपनी अनुभूति होती है। आपकी भी समस्या है, आप जिला में पैरामेडिकल बात समझिए, आपकी भी समस्या है। अधैर्य होने से काम नहीं होता, पेशेंस रखिए और आप अपनी बात को अपनी बात को बार-बार कहते रहो। एक ही बात को बार-बार कहोगे। काउंसिल बता रहे सर, काउंसिल सर सभी देश में काउंसिल है, लेकिन बिहार इकलौता राज्य जहाँ पे सर काउंसिल नहीं है। और काउंसिल नहीं होने से सर आपको बस जानकारी दे रहे हैं, काउंसिल नहीं होने से सर पैरामेडिकल कर्मी का जो बहाली होता है उसमें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में लोग फंस जाता है, वो बहाली 5-5 साल अटक जाता है। काउंसिल हो जाएगा अब ये बात कर रहे थे जांच का विषय है ना, ऐसा तो रहेगा। आप जो कहेंगे वही बात सर हम लोग दीजिएगा। सर हम लोग चाहते हैं कि हमको अलग से कोई फोटो कॉपी देना है तो दे, कोई फोटो कॉपी है तो दे। 6 महीना में ये ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल सर ये है, ये फोटो कॉपी दोने आते हैं। ओरिजिनल कॉपी रिसीविंग का कॉपी है मेरे पास है। ओरिजिनल भैया लेना है क्या भाई? दिनांक सारा है, इसकी जरूरत आपको नहीं है? नहीं है मेरे पास। ठीक, पैरामेडिकल के शिक्षा का सुधारना बहुत जरूरी है, अस्पतालों में कर्मी नहीं है। भैया तो ये हमारा महकमा है नहीं है, लेकिन सर हम जगह तक पहुंचाएंगे, जगह तो पहुंचा देंगे। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।